Hello and welcome to Defense Preparation channel. As you know, we have already started the math session for NDA examination on our YouTube channel. So from now onwards, we will be also starting the math session for CDS exam. जैसे कि आप लोगों को पता है, UPSC ने नोटिफिकेशन डाल चुका है related to CDS exam and exam will be conducted on 14th November 2021. So in this video, we will be covering the advanced portion first. And after finishing the advanced portion, we will be moving towards the quantitative aptitude. तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन. सो लेट्स बिगिन. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ सेशन फॉर CDS एग्ज़ाम. पहला चैप्टर जो हम लोग डील करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जानने से पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए कि ट्रायंगल में कौन सा साइड बेस होता है, किसका एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और कौन सा साइड हाइपोटेन्यूस होता है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B. तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का जो पीछे जो 90 डिग्री का बगल वाला साइड होगा, अपोजिट साइड होगा, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस. ठीक है, जो कि होता है एक ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड. हाइपोटेन्यूस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड. अब बहुत आदमी को कन्फ्यूज़न होता है कि ये परपेंडिकुलर होगा या BC परपेंडिकुलर होगा. तो ये डिपेंड करता है कौन सा एंगल हम लोग ले रहे हैं. मान लीजिए अगर ये एंगल ले रहे हैं अल्फ़ा, मान लीजिए ACB अगर हम लोग लिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. ठीक है, और जो परपेंडिकुलर के साथ जो नीचे से 90 डिग्री बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा, बेस. तो अगर हम लोग ये अल्फ़ा से डील कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB, और बेस क्या हो गया, BC. हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहता है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है और 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड. ठीक है, मान लीजिए कोई ये अगर हम लोग बीटा मान रहे हैं. ठीक है, अब बेस क्या हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा. चलिए इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा साइड को हम लोग बेस माने, कौन सा साइड को परपेंडिकुलर. तो अगर ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है, और ये बीटा है, एंगल बीटा, तो 90 डिग्री जो सब 90 डिग्री अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड. अब क्या हुआ, बीटा हुआ. बीटा का अपोजिट साइड क्या बोले थे, कोई भी एंगल जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ अटैच है उसको क्या हो जाएगा, बेस. तो हम लोग देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल में बेस ABC, इसमें अगर बीटा को रिप्रेजेंट किया जाए तो बेस क्या हो जा रहा है, AB, और अगर ABC में हम लोग अल्फा का बात कर रहे हैं तो इसमें बेस क्या हो जा रहा है, BC. ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा चेंज करेगा किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा और एंगल के, कौन सा एंगल हम लोग लेना चाह रहे हैं. ठीक है, तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे हम लोग डील कर रहे हैं. तो जैसे कि पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मेनली हम लोग बात करेंगे 6 फंक्शंस पे, और पहला फंक्शंस क्या है, साइन थीटा. ठीक है, अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री मान लिया, राइट एंगल एट B, और ये एंगल C को हम लोग थीटा मान रहे हैं. तो अब साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो अगर इसमें ये अगर हम लोग ट्रायंगल के रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल के साइड्स के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B है, और ये अगर थीटा है, एंगल ACB अगर हम लोग थीटा मान रहे हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. अगर हम लोग ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या हो जाए, परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा का अपोजिट साइड्स क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और जिससे ये 90 डिग्री बनाता है परपेंडिकुलर उसको क्या बोला जाता है, बेस, और 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस. तो साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये केस में, तो AB परपेंडिकुलर हो गया AB
और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फंक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल का साइड से तो क्या हो जाएगा इसका, तो बेस क्या होगा, हम लोग कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करें तो बेस क्या हुआ बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, तीसरा फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया, अब टैन पे आते हैं। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये तीन जो फंक्शंस है ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और जो नेक्स्ट आता है जो तीन और फंक्शंस होता है ये सब का क्या होता है वो इन्वर्स होता है। तो मेनली हम लोग बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा पे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर हम लोग बात करें इसका इन्वर्स पे तो इन्वर्स क्या हो जाता है, साइन थीटा का इन्वर्स क्या होगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा, और टैन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा। अब ये इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स मतलब होता है वो फंक्शंस का रेसिप्रोकल। तो अगर हम लोग को साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टैन थीटा पता है, तो हम लोग कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में। तो अगर हम लोग ट्रायंगल वही रहेगा, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, और ये क्या है सी है, और ये मान लीजिए थीटा है। तो अगर हम लोग बात किया जाए कॉसेक थीटा के बारे में तो कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का इनवर्स, का मतलब 1 साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम लोग को साइन थीटा पता है तो कॉसेक थीटा हम लोग आराम से बता सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज और नीचे क्या आएगा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया है, इसको हम लोग एक सेकंड। ठीक है, अब अगर हम लोग को लिखना है कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा के क्या हो जाता है साइन का इन्वर्स है मतलब 1 साइन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये थीटा है तो यहाँ से अगर ट्रायंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा थीटा का ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इससे अगर ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और इससे जो अटैच्ड है वो क्या हो जाएगा बेस। तो अगर हम लोग कॉसेक थीटा को लिखना चाह रहे हैं तो कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। ठीक है, तो ट्रायंगल के टर्म में भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे कॉसेक थीटा को क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सेम वैसा ही सारा चीज सारा फंक्शन से इन्वर्स लिख सकते हैं, जैसे कॉसेक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है कॉट, कॉट ऑफ थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। ठीक है, और वैसे ही सेक थीटा, सेक थीटा क्या है सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो अगर हम लोग को तीन फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है तो हम लोग रेस्ट तीन खुद से डिराइव कर लेते हैं। तो मेनली अगर हम लोग बात किया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे तो तीन फंक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और रेस्ट क्या है उसका रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा के रेसिप्रोकल या इनवर्स क्या है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के रेसिप्रोकल क्या है सेक थीटा, टैन थीटा के रेसिप्रोकल में क्या आता है इनवर्स फंक्शंस या इनवर्स में क्या आता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट पे।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट। ये तो हो गया बेसिक सिस्टम की क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और नॉर्मल सा फंक्शंस पे। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। इफ़ अगर मान लीजिए हम लोग क्वेश्चंस है क्या है कि साइन थीटा जो है वो क्या है 8/17। मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन है और आप लोगों को बोल दिया गया है निकालो फाइंड ऑल द रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कोई भी एक फंक्शंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस क्या होगा कंप्लीट करने के लिए, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। मान लीजिए राइट एंगल बी पे है, एंगल सी को थीटा मान लिया। अब क्या दिया है, साइन थीटा कितना दिया है 8/17। तो 8 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा को अपोजिट वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये 8 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री का, या सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये क्या हो गया 17। और हम लोग को बीसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को बोल दिया मान लीजिए निकालना है कॉस थीटा निकालो, टैन थीटा निकालो, ठीक है। तो कैसे होगा, ये आसान सा सवाल है, ये तो बेसिक है। तो हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो क्या होता है अगर ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, तो क्या होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसका होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेस निकल जाएगा। तो ए बी क्या है 8 है, तो 8 8 = 64 प्लस बी सी क्या है निकालना है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर क्या है 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो बी सी हम लोग का निकल कर आ जाएगा क्या, सिंपल से ट्रिपलेट है। बी सी क्या आ जाएगा 289 माइनस 64 कितना हो गया 5 5 हो गया यहाँ पे 215 बी सी स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगा 15 का होता है 215 ही होगा ना, 5 और 9 सॉरी 225 225, ठीक है। तो बी सी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से बी सी क्या हो गया 15। अब अगर बात किया जाए कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, और टैन थीटा निकालना है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया 15, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 17। टैन थीटा निकालना है, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन थीटा क्या होगा 8/15। अगर ये दो रेशियोज निकल गया, अब कोई बोलेगा आपको सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है कॉसेक का इन्वर्स होता है। तो जो कॉसेक आ रहा है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 17/15। वैसे ही अगर आपको बोल दिया कॉट निकालने के लिए, तो कॉट किसका इन्वर्स होता है टैन का, तो 1/tan थीटा। तो टैन थीटा क्या निकला था 8/15, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 15/8, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग पूरा रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर आपको आप लोगों को दो साइड्स पता है तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ये तो हो गया नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है कि ये दोनों में फंक्शंस क्या होता है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, और टैन का इन्वर्स क्या होता है। नॉर्मल बेसिस फंडामेंटल हम लोग डील किए कि ट्रायंगल अगर दिया गया है दो साइड्स दिया है तो कैसे हम लोग तीसरा साइड्स निकाल के हम लोग रेशियोज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सीडीएस में देखा जा सकता है। वैसे तो जब हम लोग सीडीएस को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब का कोई यूज़ ही नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चंस। बहुत आदि मतलब ट्रिकी मेथड से हम लोग यूज़ करेंगे। कभी कभी जहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम लोग ये सब फंडामेंटल टर्म्स को यूज़ करेंगे। बट 80% चांस रहता है वैल्यू सेटिस्फाई कर ही जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, ठीक है। नॉर्मल साइन स्क्वायर क्या होता है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो इसका स्क्वायर हो गया। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो इसका स्क्वायर दिया गया। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, एच स्क्वायर कॉमन एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज करके क्या आ जाएगा 1। तो ये सबसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये बहुत मतलब हर एक इंसान, हर एक जो कैंडिडेट रहता है, एस्पिरेंट रहता है, ये फॉर्मूला सबको दिमाग में छप जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब चलिए हम लोग दूसरा आइडेंटिटी इसी से डिराइव करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग पूरा तीन जितने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 सबको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से हर सब जगह डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। और यहाँ पे है 1, तो इसको भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1। कॉस बाय साइन हम बताएं, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन को क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक दो नॉर्मल सा फॉर्मूला जो होता है हम लोग सीख लेते हैं क्या, कि एक सेकेंड, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा। और अगर हम लोग इन्वर्स कर दिए क्या, कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हुआ तो 1/tan का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन आइडेंटिटी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या निकला, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, ये दूसरा आपका आइडेंटिटी हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग तीसरा आइडेंटिटी लिखते हैं। तो तीसरा आइडेंटिटी वही से डिराइव करते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग पहला दूसरा आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या किए थे, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा से हर एक जगह डिवाइड कर दिए थे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ से क्या निकला, tan स्क्वायर थीटा। कॉस बाय कॉस क्या हो गया, कट कर 1 हो गया, और 1 बाय कॉस क्या हो गया, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक ये जो है तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीन आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इससे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीएस में, तो ये सब हम लोग यूज़ करके आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दूसरा हम लोग उसी से हम लोग डिराइव किए हैं क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर हम लोग तीसरा आइडेंटिटी डिराइव किए हैं क्या, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइए अब इस पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये आया हुआ है आपका CDS 2013 में। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, कि tan a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका क्या निकालना है, वैल्यू। ठीक है, आप लोग को ऑप्शंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ऑप्शंस ए में क्या दिया है, सेक ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी में क्या है, सेक ए बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक, ऑप्शन सी में क्या है, सेक ए बाय 1 प्लस कॉस ऑफ ए। और डी में क्या है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। ठीक है, कोई इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसको कैसे डील किया जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्या दिया, tan a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। और ऑप्शंस में दिया है ये 3 ऑप्शन। तो सबसे पहला हम लोग का जो अप्रोच जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, वैल्यू मेथड। वो हम लोग जब क्वेश्चंस डील करेंगे तो उसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि वैल्यू पुटिंग कैसे बेनिफिट होता है, कैसे टाइम सेविंग रहता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात किए, उससे अगर हम लोग को सॉल्व करना रहे, जो कि ट्रेडिशनल मेथड की बोला जाता है, तो उसके थ्रू हम लोग कैसे डील करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, टेन ए को हम लोग बताए थे, टेन ए को कैसे लिखा जा सकता है, साइन अपॉन कॉस। इसमें क्या पहला हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन में सिर्फ सेक में दिया है, कॉस सेक में दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, टैन को हम लोग को सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी टैन को हम लोग को साइन या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म आपको देख लीजिएगा, कोई भी टर्म टैन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पहला हम लोग का स्टेप अगर हम लोग अप्रोच करेंगे तो कैसे करेंगे, टैन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। साइन ए को तो साइन ए में ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब अगर देखा जाए तो क्या हो गया यहाँ पे, साइन अपॉन, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे क्या हो गया कि साइन ए, अगर इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ऑफ ए इंटू साइन क्यूब ए, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करते फर्दर। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, साइन ए कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। नीचे से क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे साइन क्यूब ए, कट जाएगा एक, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय, एक कट गया तो बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कैसे आएगा। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए, हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, चलिए रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस है, यहाँ पे क्या है, कॉस है। अब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए को कैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड करते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस ऑफ ए। एक 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है कट गया, बचा क्या, 1 बाय कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस कॉस ऑफ ए। अगर हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो ऐसा कोई कॉस में न्यूमरेटर में कोई दिया नहीं है, तो फिर हम लोग क्या प्रोसेस रहेगा, ये जो दिया है 1 बाय कॉस है, क्या हो जाता है, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक ऑफ ए, और नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, ठीक है, हो गया। तो ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है इसमें, क्या है हम लोग का, सेक ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो कौन सा है, सेक ए बाय 1 प्लस कॉस ए, सेक ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो ऑप्शंस क्या हो गया, सी हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया सॉल्व करने के लिए कोई भी आइडेंटिटी। अब आप लोग को जब भी दे रहे सीडीएस एग्जाम, तो ऐसे तो सॉल्व करते करते ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में आ जाएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पर अगर हम लोग वैल्यू मेथड अप्रोच से जाएंगे तो क्या होगा, टाइम सेविंग रहेगा। वैल्यू मेथड हम लोग देखेंगे इन कमिंग क्लासेस, जब बहुत सारा क्वेश्चन से डील करेंगे। अभी क्या हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो उसको हम लोग पता रहना चाहिए कि कैसे वो भी यूटिलाइज होता है इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है तो इसमें हम क्वेश्चन में हम लोग डील कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे अप्रोच करते हैं, मूव करते हैं, जो कि हम लोग का रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे, मतलब सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का परफेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू होता है, स्पेसिफिक एंगल का स्पेसिफिक वैल्यू रहता है। तो उसको हम लोग थोड़ा डील कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले उस पर। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। इसमें भी हम लोग बात करेंगे सिर्फ साइन कॉस टैन के बारे में, क्योंकि रेस्ट क्या होता है वो लोग का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ये सब पे वेस्ट नहीं करना है। तो जैसे हम लोग को पता है साइन, तो स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। तो ये सब हम लोग एट ए क्विक ग्लांस में देख लेते हैं वैल्यू क्या होता है। रेस्ट आप लोग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू खुद से निकाल लीजिएगा। कॉसेस का निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स। ठीक है, सेक का निकालना है तो कॉस का इन्वर्स, और टैन का निकालना है, कॉट का निकालना है तो टैन का इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1। ये सब वैल्यू आप लोग को एकदम पूरा याद रहना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या, तो 1। कॉस 30 का क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस 45, साइन 45 एक ही होता है, 1/√2। कॉस 60 का क्या हो जाएगा, हाफ। और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। टैन का अगर बात की जाए, टैन क्या होता है, टैन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। डिवाइड कर लो 0/1, क्या होगा, 0। हाफ ऐसे अगर करेंगे तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। tan 45 क्या होता है, 1। tan 60 क्या होता है, √3। और tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। इस पर हम लोग बात करेंगे अनडिफाइंड क्यों होता है। ठीक है, tan 90 की अगर बात की जाए, tan 90 क्या होगा, tan 90 विल बी साइन 90 अपॉन कॉस ऑफ 90। साइन 90 तो 1 होता है, पर कॉस 90 क्या होता है, 0। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते इस पे, अब अगर हम लोग देखा जाए कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का इन्वर्स। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन का इन्वर्स। वैसे करके आप लोग इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वाड्रेंट पे, जो कि आज के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना भी होता है वो लोग क्या होगा, अपना साइन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कौन सा वो लोग क्वाड्रेंट में लाइक करता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेगा तो वो क्या हो जाता है, मेमोराइज टाइप हो जाता है। और मैथ्स तो कोई मेमोराइज होता है नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं या मेमोराइज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर बाद में आप लोग को प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट का, तो ये अगर ओरिजिन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये क्या हुआ, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इधर है मान लीजिए, ये वाई एक्सिस है। ये क्या हो जाएगा, -x। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला -y। और ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन हम लोग दूसरा, ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं पहला क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा ये क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हुआ, ये क्या 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये 90 है, और ये क्या बना रहा है, 90। ओवरऑल अगर एक सर्कल पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, 360। तो सारा क्या है, 90 पे क्वाड्रेंट बना रहता है। क्वाड्रेंट मतलब ये होता है 1/4 ऑफ 360। एक पूरा सर्कल का तो 90 डिग्री क्वाड्रेंट ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट अगर हम लोग बात किया जाए, इधर क्या होता है, एक्स क्या है, नेगेटिव है, पर वाई क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स क्या है, नेगेटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव है, कोई इशू नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव है।
ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। चलिए डेरिवेशंस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में आप लोग खुद एज्यूम्स कर सकते हैं कि क्यों पॉजिटिव होता है क्यों नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहला क्वाड्रेंट 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट में क्या हुआ 90 से, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ लिखा जाए तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से लेकर 90 डिग्री इक्वल टू भी डाल दीजिए, 0 से लेकर स्टार्ट होता है 90 डिग्री तक रहता है। दूसरा क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक जाता है तो 180 से लेकर, सॉरी 180 इधर आएगा, सॉरी इट्स विल बी यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, सॉरी यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 90 से लेकर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है 0 से लेकर 90। अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करेंगे, थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, 90 से क्या है बेसी ज़्यादा है, पर लेस क्या चीज़ से 180। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है लेस देन की क्या चीज़ से लेस है 270, और ग्रेटर क्या चीज़ से है 180। अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 360, और कहाँ तक जा रहा है 270। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का थीटा लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। तो पहला क्वाड्रेंट में थीटा लाई कहाँ से कहाँ करता है 0 से लेकर 90 तक, दूसरा क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक, तीसरा में 180 से 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक। ठीक है, चलिए अब प्रूफ देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल अगर हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल चार, ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये चार ट्रायंगल बन रहा है। मान लीजिए ये ओरिजिन है ओ, दूसरा पेन यूज़ कर देते हैं, ए है मान लीजिए, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी डी ई एफ जी। ठीक है, ओरिजिन ओ है। तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए, इसमें अगर हम लोग ये थीटा मानते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया थीटा हो गया, ये क्या हो गया थीटा हो गया, मान लीजिए ये थीटा 3 4 कुछ भी मान लीजिए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ थीटा 1 पे, साइन थीटा 1 क्या होगा, ये अगर 90 डिग्री है साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए ओ। अब ए बी क्या है पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो सब जगह पॉजिटिव ही होगा। ये जो क्वाड्रेंट है क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा बेस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस क्या है ए बी क्या है पॉजिटिव है यहाँ पे, सॉरी वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो साइन थीटा ये क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे ही अगर हम लोग कॉस थीटा 1 का बात कर रहे हैं तो कॉस थीटा 1 भी वही हो जाएगा, कॉस क्या होगा बेस दैट इज बी ओ, और हाइपोटेन्यूज दैट इज ए ओ। अगर हम लोग बेस देखा जाए तो पॉजिटिव होता है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है कॉस थीटा। कहने का मतलब कि ये पहला क्वाड्रेंट में जो कि 0 से 90 डिग्री आता है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा शुड भी लेस देन कहाँ 180 और ग्रेटर क्या 90 डिग्री। और इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाता है, और वाई एक्सिस तो हमेशा एज यूजुअल पॉजिटिव। एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे बेस है, और वाई एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात किया जाए साइन थीटा पर, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पॉजिटिव ही रहता है।
ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस है, ये तो पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हम लोग देखा जाए कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे बेस क्या है, अगर ये हम ट्रायंगल का हम लोग बात किया जाए, इस पे बेस क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, कॉस नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। वैसे अगर हम लोग टैन को देखेंगे, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई एक्सिस, और बेस क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोले थे, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पर एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल टेन जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर वैसे ही हम लोग इनवर्स देख लिया जाए तो खुद से खुद पता चल जाएगा क्या, कि कॉस अगर नेगेटिव है तो सेक क्या होगा, सेक थीटा विल बी ऑल्सो नेगेटिव। और अगर टैन पॉजिटिव, टैन नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा विल ऑल्सो भी नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे नोट लिख दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक जो रहेगा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये दोनों पॉजिटिव रहता है, रेस्ट आर नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, थीटा का वैल्यू लिखते हैं। थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा शुड बी लेस देन क्या, 270, और इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक सेकंड, और ये अब क्या हुआ, थर्ड। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पे तो कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर पे, जो कि वाई एक्सिस है, और बेस पे जो कि एक्स एक्सिस है। तो अगर परपेंडिकुलर का यहाँ बात किया जाए तो ये परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, तो साइन क्या हो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकला, ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा पे, कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा का बात करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सब जगह पॉजिटिव होता है, पर बेस क्या है, बेस है आपका एक्स एक्सिस, जो कि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो कॉस थीटा ओवरऑल आपको क्या निकलेगा, नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम लोग तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि टैन थीटा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई एक्सिस जो कि क्या है, नेगेटिव है, और बेस क्या है, एक्स एक्सिस जो कि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड होगा क्या बन जाता है, ओवरऑल पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ टैन थीटा, और इसका इन्वर्स, टैन थीटा का इन्वर्स क्या होगा, कॉट थीटा। तो ये दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव। रेस्ट कॉस थीटा को जो इन्वर्स है दैट इज सेक थीटा, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। साइन का इन्वर्स जो है कॉसेक थीटा, दैट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करें, कंक्लूड ये किए कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज थीटा अगर लाइक कर रहा है 270 से 180 के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, टैन थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा, ये दो सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, चलिए लास्ट क्वाड्रेंट और आज के लिए लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ
क्वाड्रेंट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है, इट शुड बी लेस देन 360 और ग्रेटर देन 270। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ देखा जाए तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। ये अगर एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस है और ये भी क्या है ओरिजिन है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 270 से 360 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, पर वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बेस, वाई एक्सिस को क्या परपेंडिकुलर। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम लोग साइन थीटा को लिख रहे हैं तो अब तो आप लोगों को आदत हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या होता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन थीटा ओवरऑल क्या आया नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा पे, कॉस थीटा क्या हो गया, सॉरी अच्छा से कर देते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करते हैं कॉस ऑफ थीटा पर, तो कॉस थीटा क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का बात किया जाए, बेस क्या होता है एक्स एक्सिस और हाइपोटेन्यूज तो वही होता है। बेस क्या हो गया एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल सब जगह पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूड क्या होगा कि कॉस थीटा क्या आपको निकल गया, ओवरऑल रिजल्ट क्या दे रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं जो कि है tan ऑफ थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है और बेस यानी एक्स एक्सिस क्या पॉजिटिव, और ये अगर डिवाइड करेगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम लोग कंक्लूड देखा जाए तो क्या हो रहा है, तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल रहा है कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज थीटा इज 360 और 270 के बीच में क्या निकल रहा है कि कॉस थीटा एंड sec thetas these both are positive, rest all other trigonometric ratios are rest all क्या हो जा रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग समराइज कर देते हैं एक नॉर्मल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे, जो कि क्या होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल से जानते हैं ऑल शुगर टू कॉफ़ी। अगर हम लोग ऐसे अगर याद करना रहा वो तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए ऐसे आप लोग कॉन्सेप्ट ने समझने आ रहा है तो क्या किया जाए, तो ऐसे याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल शुगर टू कॉफ़ी, ऑल मतलब सारा, एस फॉर क्या हो गया साइन, और साइन का इनवर्स दोनों क्या रहेगा पॉजिटिव दैट इज साइन एंड कॉसेक। ठीक है, टू टी फॉर क्या हुआ टैन, और टैन को दैट इज कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, और सी फॉर क्या हो गया कॉस थीटा और इसका इनवर्स दैट इज सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, थोड़ा आज का स्टार्टिंग का क्लास था तो धीरे धीरे चल रहे थे, रेस्ट अगर जैसे ही फंडामेंटल बिल्ड हो जाएगा हम लोग थोड़ा अच्छा से चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।